राजस्थान के जैसलमेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के रामदेवरा में आयोजित नेत्र कुंभ 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने समाज में सामाजिक समरसता और वंचितों को पीड़ा दूर करने का कार्य किया। नेत्र कुंभ उनके आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये शिविर उन लोगों के जीवन में उजाला भरने का प्रयास है जिन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अगस्त से 2 सितंबर तक चलने वाले शिविर में 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आंखों की निःशुल्क जांच की जाएगी और 11,000 से अधिक नेत्र ऑपरेशन नजदीकी अस्पतालों में कराए जाएंगे। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां के तहत गरीबों को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीबी से नाता नहीं रहा, कभी उनसे वास्ता नहीं रहा। और इसी कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर गरीब की कोई परिभाषा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के 2014 के बाद उस गरीब के सपनों को साकार करने का काम किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बदलता हुआ भारत नहीं देख रहे हैं। 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आपने आपके सामने देखा है जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। मित्रों, मैं आपसे और इतना कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोगों से जब मैं बात करता हूं तो उनको बड़ा दर्द होता है, और दर्द भी ऐसा होता है, मेरे से कहते हैं मुख्यमंत्री तो मंदिर जाते हैं, क्या मैं मेरे आस्था केंद्रों पर नहीं जाऊं? अरे आप देखिए, आपकी इस मानसिकता को बदलिए। आपने कहा था, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं कि आपने मालेगांव का आज फैसला आया है, और मालेगांव का जो फैसला है, कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने हिंदू टेरर जैसा अपमानजनक झूठ फैलाया था, निर्दोष साधु संतों के साथ पूरे समाज की गरिमा को निशाना बनाया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाल ही में अपने भाषण में केंद्रीय हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था, उन्होंने कहा और दृढ़ता के साथ कहा कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता, हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे संस्कार में, हमारे विचार में है। अरे हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चलते हैं। अरे हम तो हमारे चलते हैं तो पैर से देखते हैं कहीं चींटी तो नहीं आ गई। हम तो संस्कारी लोग हैं। आप किस तरह की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर बात की। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों का बरी होना इस सत्य की पुष्टि करता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आज मालेगांव के दुष्प्रचार का अंत हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज का यह ऐतिहासिक निर्णय न्याय की जीत है और उन सभी सनातनियों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि हिंदू को सिर्फ अपनी नहीं, पूरे संसार के कल्याण की बात करता है, पूरे संसार के कल्याण की बात करता है। मैं मित्रों आपसे इतना कहना चाहता हूं, जब ये जाते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री मंदिर जाता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, कभी कहते हैं मुख्यमंत्री भजन करते हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, भजन तो आपको भी करना ही होगा, भजन तो आपको भी करना होगा। इन झूठे बाजों से और आपकी जादूगरी से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो मेहनत से होगा, मेहनत से होगा और अपने विचार और संस्कार से होगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर के हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के हो, या पर्यावरण को लेकर के हो। लगातार हम काम करते हैं। कांग्रेस ने कभी 70 साल में ध्यान दिया था क्या? उन्होंने कभी स्वच्छता की परिभाषा को पहचाना था क्या? हमारे लिंगनपात की स्थिति खराब हो रही थी, कभी उन्होंने देखा था, जिससे समाज में विसंगतियां पैदा हो जाती। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर उस पर काम करके आज हम समानता की धारा बढ़ाने का काम किया गया है। आज क्योंकि राजस्थान को आवश्यकता है, सबसे ज्यादा राजस्थान को आवश्यकता है एक पेड़ मां के नाम। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पिछली बार
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का काम किया। 7 करोड़ का हमने लक्ष्य लिया, 7.5 करोड़ पौधे लगाए और अब की बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है। 7 करोड़ से ज्यादा पौधे हमने लगा दिए। अभी तो ये जुलाई है, अगस्त और सितंबर का महीना बाकी है। मित्रों, मैं इसलिए आपसे और निवेदन करूंगा कि इस एक पेड़ मां के नाम में आप अपनी पूरी सहभागिता के साथ काम करें और हमारे राजस्थान की इस पवित्र भूमि को हम पर्यावरण की भूमि बनाए, पर्यावरण से मुक्त भूमि बनाए। हम ऐसी भूमि बनाए जहां पर्यावरण की कहीं किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। पिछले साल हमने जिस तरह से मैंने आपको बताया, और एक और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा कोई भी त्योहार हो, हमारा त्योहार संदेश देने का काम करता है। मित्रों, हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं। और आपने देखा होगा राजस्थान में हरियाली तीज का तो अलग ही उल्लास है। हमारा हरियाणा राजस्थान और हरियाणा राजस्थान अग तीज के दिन 27 तारीख को एक साथ 2.5 करोड़ पौधे लगा करके राजस्थान की जनता ने बताया कि हरियाणा राजस्थान है। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि जो ये नेत्र कुंभ है, ये मेरे को याद दिलाता है जब मैं ग्राम पंचायत का सरपंच था। तो जब सरपंच था तो मैंने ग्राम पंचायत से ये नेत्र चिकित्सालय मैंने लगवाया था। उस समय ये 2002-3 की बात है जब मैंने लगवाया था। तो कितने लोगों की दुआ इसमें मिलती है, कितने लोगों की भावनात्मक इससे जुड़ाव होता है। मैं निश्चित रूप से जब पहले दिन मेरे पास गए थे माननीय कमल जी, माननीय चंद्रशेखर जी, तो मैंने उनसे कहा था कि ये पुण्य कार्य आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से राजस्थान की इस भूमि का सौभाग्य है और आप बाबा रामदेव की उस पुण्य भूमि पर कर रहे हैं। आप करिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आप इस काम को, एक नेक काम को आप कर रहे हैं। अभी हमारी बहन जी ने कहा था, बहन जी ने कहा मुझे पता है कि हमारे कितने ऐसे संगठन हैं तो सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के लोगों को अगर कोई पूछे कि आपका कोई एक भी संगठन ऐसा है क्या वो सामाजिक सरोकार के कार्य करता है, क्या आप किसी के दुख में दर्द में शामिल होते हैं, क्या आपको किसी नागरिक की चिंता है, क्या आप किसी नागरिक के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। क्योंकि हमारे ये संस्कार हैं, हमारा ये ऐसा संगठन है कि हमेशा राष्ट्र के भाव को ध्यान में रखते हुए समाज के उस व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसके जीवन में किस तरह से खुशहाली आए और उसके लिए सोचते हैं। बहन जी, मैं आप